हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही खास रेसिपी। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में आम की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तक आपने आम का अचार, चटनी, लौंजी, आम पन्ना, पापड़ बहुत सारी चीज़ें ट्राई की होंगी, पर क्या कभी आम की सब्ज़ी बनाई है? जी हाँ, आम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान होती है। लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है इसको टोटल बनने में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कच्चे आम। इन आम को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोकर आप इनको छील लीजिए। सबसे पहले हम इसका ऊपर वाला भाग इस तरह से निकाल लेंगे और इसको हम छील लेंगे। छीलने के बाद हम इसको अपनी मनपसंद शेप में कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप रफली इसको कट कर लिया है। और इसके जो सीड्स होते हैं ना, बीज होता है आम का, वो भी मैंने इसमें ही डाल दिया है। उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम अपनी सब्जी में यूज़ करेंगे। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस बीज को फेंक भी सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिए एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है एक छोटा चम्मच सरसों का तेल। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करते हैं। मैंने सरसों का तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच ही हम ऐड करेंगे जीरा। तीनों ही चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच ली हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से चटकने देंगे और जब ये अच्छे से चटक जाएंगी तब हम इसमें ऐड करेंगे अपने कटे हुए आम को। मैं प्याज ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्याज ऐड करना चाहते हैं तो पहले प्याज को डाल देना, उसके बाद जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी उसके बाद ही हम आम को डालेंगे। तो यहाँ पर मैं प्याज नहीं डाल रही थी, इसलिए मैंने आम को ही डाल दिया है। आम को डालने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से चलाते हुए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए हम आम को फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने कच्चे आम यूज़ किए हैं, पर कच्चे आम मेरे थोड़े से पकने स्टार्ट हो गए थे, इसीलिए ये हल्के हल्के पीले आपको दिख रहे होंगे। अगर आप बिल्कुल कच्चे आम से बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। सेम प्रोसेस से ही आप बनाएंगे कच्चे आम की सब्ज़ी भी। अगर आप इन आम की सब्ज़ी बनाएंगे जो हल्के से पकने स्टार्ट हो जाते हैं तो उनमें खटास काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मीठा कम डालना पड़ता है सब्ज़ी में। और दूसरा, हमारी जो सब्ज़ी है वो बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी गलने स्टार्ट हो जाते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर आम को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब हम ऐड करेंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है, साथ ही आधा चम्मच काला नमक भी ऐड कर दिया। अब सभी मसालों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर हमें इनको फ्राई करना है, जिससे कि मसाले हमारे जलेंगे नहीं। बस 1 से 2 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे, जब तक कि इन सब से ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं होने लग जाता है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे हमारे मसाले जलेंगे नहीं। अगर आप ये सब्ज़ी बिल्कुल कच्चे आम और खट्टे आम से बना रहे हो तो हो सकता है आपको सब्ज़ी पकाने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगे और इसमें आपको मीठा डालने भी ज़्यादा पड़े। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने आम के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगी कि मैं कितना मीठा डाल रही हूँ, पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से इनसे सेपरेट होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जितनी भी ग्रेवी आप थिक या थिन खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर लेना। मैं यहाँ पर लगभग 2 छोटे गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर तब तक आपको पकाना है जब तक कि आपके जो आम हैं वो लगभग 75% तक गल नहीं जाते हैं। तो अब हम इसको ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्रेंड्स, सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और आजकल टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। ऐसे में आप ये सब्ज़ी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और मुझे यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मेरे घर में तो ये सब्ज़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर हमारी सब्ज़ी को 2 से 3 मिनट हो चुके थे पकते हुए। आम भी काफ़ी हद तक पक चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें
इसमें ऐड करेंगे एक छोटा टुकड़ा गुड़ का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसकी जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम सब्जी को फिर से 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, या फिर जब तक कि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है और मिक्स नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से 2 से 3 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकते हुए। एक बार अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और चेक करेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे लो और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, मैं गरम मसाला कम ही डाल रही हूँ। गरम मसाला डालने के बाद सब्जी को अच्छे से मिक्स करेंगे और बस 2 मिनट तक हम इसको और पका लेंगे, जिससे कि गरम मसाला अच्छे से पक जाएगा। फ्रेंड्स, सब्जी तो हमारी बनकर हो गई है तैयार। अब जब भी आप इसको सर्व करें तो आप इसमें ऊपर से देसी घी डालना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को कर दिया है बंद और आप इस सब्जी को किसी भी पूड़ी, पराठा या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हमारी सब्जी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार, आप देख सकते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम इसको सर्व। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी आम की खट्टी मीठी सब्जी बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। आप इसको एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स, आपको आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।